प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत है। इंग्लिश में देख लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क्ड प्राइस। द गेन परसेंट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड प्राइस इज। मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य उसको बोलते हैं जिसपे कि किसी वस्तु को मार्क किया जाता है, यानी कि अंकित। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, इस पे मैंने 10 रुपए दाम लिख दिया, ठीक है, लेकिन मैंने खरीदा इसको 8 रुपया में, लेकिन इस पे 10 रुपए का मैंने ये लगा दिया, मार्क कर दिया, अंकित कर दिया, ठीक है, कि ये 10 रुपए का है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मैं इस पे कुछ डिस्काउंट देता हूँ, छूट देता हूँ, और छूट देने के बाद भी मैं इसे 9 रुपए में बेचता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मुझे फिर भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है कि अंकित मूल्य इतना है, उस पे जो है इतना 12% का छूट दिया जा रहा है, फिर भी लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इसका आंसर 37.5% हो जाएगा। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, उसके बाद एक्स करके बताऊंगा, एम करके बताऊंगा। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। तो हम लोग मान लेते हैं लेट मार्क्ड प्राइस बराबर 100 कि अंकित मूल्य 100 रुपए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क्ड प्राइस, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। तो इसलिए हमने मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य 100 रुपए माना है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य का 64%, 64% इज इक्वल टू 64, ये कैंसिल होकर के 64 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, निकालेंगे एसपी। तो एसपी यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस आफ्टर अलाउइंग a discount of 12% on the marked price, the gain percent, जो gain percent है, after allowing a discount of 12% on the marked price, यानी कि जो marked price है उस पे 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो गेन परसेंट क्या होगा, वही हिंदी में भी है कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत है। तो अंकित मूल्य है, उस पर 12% का छूट देने के बाद हम उसे क्या करेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे, तो उसका एसपी हो जाएगा। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 100 मार्क्ड प्राइस है और 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 12% का डिस्काउंट देने के बाद क्या हो जाएगा, 100 माइनस 12, तो 88। एसपी बराबर हो गया 88। अब यहाँ पे हमारे पास सीपी हो गया, एसपी हो गया, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी कि 88 माइनस 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। तो यहाँ पर हो जाएगा सीपी 64 है, प्रॉफिट 24 है, इंटू 100% इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे पूरा, 37.5% निकलेगा। अब हम लोग सेकेंड प्रोसेस देखते हैं, जो कि आप एक्स करके बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एम माना है, लेट मार्क्ड प्राइस इक्वल टू एम। मार्क्ड प्राइस जो है एम है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य का 64% है, तो एम का 64%, 64 एम बाई 100 हो जाएगा। और एसपी क्या बोल रहा है कि 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है मार्क्ड प्राइस पर, तो 100 रुपये है, उसमें 12 रुपये का छूट अगर दिया जाएगा तो प्रोडक्ट सेल होगा 88 रुपये में, 88 रुपये में, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस अगर एम ने 12% का डिस्काउंट देने के बाद जो है मार्क्ड प्राइस पे 88 पे सेल हो रहा है, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस हमने एम माना है, तो एम पर जो है अब यहाँ पे 88 के हिसाब से यहाँ पे हम लोग एसपी मान लेते हैं, ठीक है। तो एसपी निकल जाएगा कि अगर मार्क्ड प्राइस एम है तो एसपी कितना होगा, ठीक है। तो 100 इंटू एसपी, 100 एसपी इज इक्वल टू 88 एम, 88 इंटू एम, 88 एम। एक बार फिर से समझ लीजिए कि एसपी कितना है, तो 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है मार्क्ड प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, तो 100 में 12 माइनस कर देंगे तो एसपी कितना निकल जाएगा, 88 है ना, बेच रहा है। तो अगर मार्क्ड प्राइस एम है तो यहाँ पे एसपी हम लोग मान लेते हैं कितना निकलेगा यहाँ पे एसपी, तो उस हिसाब से ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एसपी कितना निकल गया, एसपी बराबर 88 एम, इसको इधर लाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, एसपी हमारे पास हो गया और सीपी यहाँ पे हो गया, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, तो बराबर हो जाएगा 88 एम।
88m/100 माइनस CP हो गया 64m/100 इक्वल टू आ जाएगा 24m/100। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमने निकाला 64m/100, तो 64m/100 और प्रॉफिट 24m/100 मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ पर जो है जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24m/100 और यहाँ पर ये जब हम इसे ये डिवाइड का साइन है और मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा 64 नीचे आ जाएगा, देखिए इस तरह से। तो 24m/100 इंटू 100 ऊपर, ये जो 100 है ना ये चला गया ऊपर, ठीक है। तो 100/64 इंटू 100% और सॉल्व करने के बाद ये 100 खत्म हो गया और 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, 3 इंटू 100 300/8 और यहाँ पर इसको डिवाइड करने के बाद हो गया 37.5% आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल स्वीट चिली एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।